केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की कंगना पर तल्ख टिप्पणी। 1947 में मिली आजादी पर सवाल उठाना गलत है, ये अजय मिश्र टेनी ने कहा। आजादी पर सवाल उठाने वालों की सोच छोटी है, ऐसे लोगों की सोचने समझने की हैसियत सीमित है। असली आजादी 1947 में ही मिली थी, ये बड़ी बात अजय मिश्र टेनी की तरफ से कही गई। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिनकी तरफ से कंगना रनावत पर प्रतिक्रिया की गई। पद्म अवार्डी ने कहा है कि 2014 में असली आजादी मिली है। इस देश में 15 अगस्त 1947 को मिली थी और ये सारे विषय ऐसे लोग उठाते हैं जो सोचने समझने की जिनकी जैसी हैसियत है वैसे वो सोचते हैं। इन विषयों पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। और इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। अनिला जी, कंगना रनावत जो आपके समर्थक भी हैं, उन्होंने कहा था 2014 के बाद आजादी मिली। अब अजय मिश्र टेनी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की सोच छोटी है, तो क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है? देखिए, अजय मिश्र टेनी जी क्या कहते हैं ये उनसे जाके पूछिए। कंगना रनावत ने ऐसा क्यों बोला ये उनसे जाकर पूछिए। मैं इतना जानती हूँ कि देश मेरा आजाद हुआ था 1947 में और भारतीय जनता पार्टी जो है अमृत महोत्सव मना रही है। देश का 75वां साल जो स्वतंत्रता का चल रहा है उसके लिए मैं एक ऐसे परिवार में ब्याही हूँ जो तो कंगना की सोच पर अभी क्या टिप्पणी मैम? उस पर जी, कंगना की सोच पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है? मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, स्पष्ट हूँ जो बोल रही हूँ। अजय मिश्रा जी ने जो कहा है उनसे पूछिए। कंगना रनावत को अचानक आंख खुली और उनको आजादी दिखाई दे रही है 2014 से, तो आप उनसे पूछिए। मैं इतना जानती हूँ मेरी पार्टी जो है 75वां वर्ष मना रही है, अमृत महोत्सव मना रही है आजादी का, तो सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी क्या आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है? नहीं अनिला जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिक्रिया भी तो नहीं दे रही है। अगर आप 75वां वर्ष मना रही है तो जाहिर सी बात है आप कंगना की बात को गलत कह रही हैं। उस पर भी तो आप प्रतिक्रिया नहीं दे रही कि वो गलत कह रही हैं या सही कह रही हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की लीडर है कंगना रनावत। भारतीय जनता पार्टी हर कोई एक्टर या एक्ट्रेस या किसी भी व्यक्ति को कुछ कहेगा उसके ऊपर टिप्पणी करती रहेगी। अच्छा ठीक है मैम, सवाल को दूसरे तरीके से फ्रेम करते हैं। हाल फिलहाल में उन्हें आपने पद्म अवार्ड से नवाजा है। महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने कहा कि ऐसे लोगों से अवार्ड वापस लेना चाहिए, तो क्या इस ओर कोई कदम उठा सकती हैं आप? देखिए, उनको जो अवार्ड मिला है वो उनके कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है उसके लिए मिला हुआ है। बाकी वो क्या टीका टिप्पणी करती हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं, आप संविधान है उनको अधिकार देता है, वो बोलती है। पर आपको ये देखना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी, तो आप देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या इस पर कोई स्टैंड ही नहीं आपका? तो जो कंगना रनावत जैसे लोग अगर इस प्रकार की टिप्पणी देते हैं तो वो कुछ अहमियत रखती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं रखती है। नहीं, लेकिन अनिला जी आपके लिए अहमियत नहीं रखती है तो आप उनको उनके काम के लिए पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाज रही हैं। कहीं तो समाज में उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आप उनको सम्मान दे रही हैं। और अक्सर कंगना जब भी बोलती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलती हैं, सरकार के समर्थन में बोलती हैं, बहुत बड़ी समर्थक कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी उनसे पल्ला झाड़ रही है। ठीक है, ऐसा है, करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, करोड़ों लोग, ठीक है। और ये जो पद्मश्री उनको मिला है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपको पता है पूरी एक प्रक्रिया होती है। अच्छी एक्टर है, अच्छी अदाकारा है, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं और जिस प्रकार से उनका संघर्ष रहा है अपने क्षेत्र में वो सब ठीक है। अनिला जी हमारे साथ अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है जब बीजेपी ये कह रही है कि आज़ादी 1947 में मिली थी और जिन लोगों को लगता है कि 2014 में ये आज़ादी है क्योंकि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, उनकी सोच पे मुझे कोई कमेंट नहीं करना। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मिलने आ रही है उसको बोलना चाहिए। राष्ट्र की बात है और ऐसे लोग जिस तरह की बातें करते हैं उनसे तो अवार्ड भी वापस लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कंगना कोई मैटर करती नहीं, उन्होंने समाज में एक उत्कृष्ट कार्य किया, उसके लिए हमने सम्मान दिया उनको। उनकी राय आजादी को लेकर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, साफ कह रहे हैं वो। अरे आपके लिए मैटर नहीं रखते। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि आजादी भीख में मिली थी और हमारे शहीदों का अपमान करेगा और उसको आप पद्मश्री देंगे, उसके बाद कहेंगे मतलब नहीं रखता है, कोई व्यक्ति ऐसी बातें करेगा उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी कोई दूसरा व्यक्ति होता तो चिल्ला रहे होते बीजेपी वाले, कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। अभी सब बकरी की तरह में आ रहे हैं जवाब देने में। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कि जो राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है।
भारतीय जनता पार्टी उसको बोलने को तैयार नहीं है। वाई प्लस सिक्योरिटी दे देंगे उनको, अब वहाँ पे ठीक है, शुक्रिया अनुराग आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से सुनाते हैं अजय मिश्रा टेनी क्या कह रहे हैं। पद्म अवार्डी ने कहा है कि 2014 में असली आजादी मिली है। इस देश में 15 अगस्त 1947 को मिली थी और ये सारे विषय ऐसे लोग उठाते हैं जो सोचने समझने की जिनकी जैसी हैसियत है वो ऐसे वो सोचते हैं। इन विषयों पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।